बच्चे कहते हैं सर पढ़ने लगते हैं तो नींद आने लगता है, ठंडा का समय है, नींद आने लगता है ना, तो उसका भी उपाय है, पानी पी करके पढ़िए, कुर्सी पर बैठ करके पढ़िए, लेकिन चाहे जैसे भी हो पढ़िए, टेबल के अनुसार पढ़ाई करें। भाई इस दिन में कोई टाइम टेबल नहीं काम करेगा आपका। एग्जाम को लेकर के डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ये डर है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, समझाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जितना ज्यादा आप घबराएंगे ना उतना ही ज्यादा वो बोर्ड एग्जाम आपको डराएगा। हाँ तो प्यारे बच्चे, बोर्ड एग्जाम अब आपके सामने आकर के खड़ा हो गया है, आपके सामने एकदम बोर्ड एग्जाम आ गया है। अब आप एकदम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम अब हमारे नजदीक में आ गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर डर बहुत ज्यादा लग रहा है। जब बोर्ड एग्जाम के बारे में सोचते हैं ना तो दिल का धड़कन बढ़ जाता है, लगता है कि कैसे बोर्ड एग्जाम हमारा निकलेगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे हम पूरा ये क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जो बोर्ड एग्जाम है उसको लेकर के मन में बहुत चिंता है, कितना नंबर आएगा, बहुत अच्छे नंबर से पास करेंगे कि मम्मी पापा का डांट सुनना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को लेकर के ना बहुत सारे बच्चे घबराए रहते हैं। तो हम कहते हैं कि जब तक आप घबराए रहेंगे ना, जितना ज्यादा आप घबराएंगे ना उतना ही ज्यादा वो बोर्ड एग्जाम आपको डराएगा। इसलिए उससे डरिए मत, सामना करिए। अगर ज्यादा डरिएगा तो जितना नंबर आना है ना उससे भी और कम आएगा, क्योंकि आप डर के मारे पढ़ाई ही नहीं कर पाएंगे, और डर के मारे अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो और मामला गड़बड़ा जाएगा। और ये सब बच्चों के साथ होता है, ऐसा नहीं है। अगर एग्जाम हम देंगे ना तो हमारे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होगा, हम भी डरे रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अगर वो चीज हमारे साथ भी हो रहा है तो हम आपको समझाए ना। आपको समझाना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि बोर्ड एग्जाम आ गया है बाबू। इंटर वालों का तो भाई एकदम सर पे सवार है, इंटर वालों का तो अब मुश्किल से मुश्किल 20 दिन बचा है और कम, और मैट्रिक वालों का तो भी कुल मिलाकर के 1 महीना है। लेकिन बाबू आप लोग अब क्या करें ताकि उस डर को खत्म कर सके। जो बचा हुआ दिन है उस बचे हुए दिन में हम मतलब कौन कौन सा ऐसा काम करें, क्या क्या प्रयास करें कि वो एग्जाम का जो डर है ना वो हमारे मन के अंदर से निकल जाए। तो सबसे पहला चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप एग्जाम को लेकर के डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर ये डर है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर तैयारी बहुत अच्छा होता तो आप डरते नहीं, तैयारी अगर बहुत अच्छा होता तो आप डरते नहीं। आप डर रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, और तैयारी अच्छी नहीं है तो इसको तैयारी अब 20 दिन में कितना हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मन को शांत रखिए, और शांत रख करके जितना आप लोग रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज करिए, क्योंकि मन शांत रहेगा तभी रिवीजन भी होगा। अगर मन के अंदर में हलचल पैदा है तो वो हलचल पैदा ना तूफान की तरह होता है, वो आपको और उड़ा देगा, कहीं जाना था कहीं और लेके चल जाएगा कहीं और। तो इसलिए सबसे पहले तो मन को शांत रखिए। मन आपका जितना शांत रहेगा, स्थिरता मन के अंदर जितना रहेगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो मन को शांत रखिए, ज्यादा डरिए नहीं, डरने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। दूसरी बात, अब आप लोग टाइम टेबल ना बनाइए। अभी भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, जब ये वीडियो देखेंगे तो बड़ा एकदम मोटिवेट हो जाएंगे और टाइम टेबल बनाएंगे कि भाई टाइम टेबल हम बना लेते हैं और टाइम टेबल के अनुसार आप पढ़ाई करेंगे। भाई 20 दिन में कोई टाइम टेबल नहीं काम करेगा आपका। उठाइए जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है और रिवीजन करना शुरू करिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पढ़ने लगते हैं तो नींद आने लगता है, ठंडा का समय है, नींद आने लगता है ना, तो उसका भी उपाय है, पानी पी करके पढ़िए, कुर्सी पर बैठ करके पढ़िए, लेकिन चाहे जैसे भी हो पढ़िए, क्योंकि अभी आपके पास उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। उसके अलावा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, नींद आ रहा है तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन बैठिए मत, ठीक है ना। कुछ करते रहिए, कोशिश करते रहिए, ताकि आपके हर एक घंटा से हर एक नंबर भी कम से कम बढ़ जाए। हो सकता है कि आप 1 घंटा पढ़ाई करें, वहां से 2 नंबर का सवाल आ जाए, तो 1 घंटा का फायदा इतना तो हुआ ना कि आपका 2 नंबर बढ़ गया। 1 घंटा का फायदा इतना तो हुआ। अगर वो 1 घंटा आप नहीं पढ़ते तो वो 2 नंबर तो कम से कम आपका नहीं आता। तो ये तो छोटा छोटा फायदा हो रहा है ना। और हाँ, अब ये भी नहीं कि ये वीडियो देख लिया उसके बाद एकदम पकड़ के 12 घंटा 14 घंटा लगल है, नहीं। जब भी पढ़ाई करने बैठिए 1 घंटा 2 घंटा पढ़िए, फिर 10 मिनट का रेस्ट लीजिए। रेस्ट लेकर के जब पढ़ाई करेंगे ना तो वो काम आपके लिए ज्यादा सटीक होगा। तो जब भी पढ़ाई करने बैठिए तो रेस्ट लेकर के पढ़िए। कभी भी परीक्षा को बोझ ना समझिए, बोझ समझिएगा वो आपको हमेशा भारी लगेगा। बोझ को हल्का करिए ना, बोझ जितना ज्यादा हल्का रहेगा आपके शरीर को उतना ही ज्यादा आराम लगेगा। कोई भी चीज देखते हैं, अगर जल्दी जल्दी में आप कोई काम करिएगा ना तो वो काम और बिगड़ जाता है, परेशानी में रहिएगा ना तो वो काम और बिगड़ जाता है। तो अभी आप जल्दीबाजी ना करिए। जब इतना दिन से जल्दीबाजी ना किए तो अभी क्यों जल्दीबाजी करना भाई। ये कहावत है ना कि अगर ज्यादा जोर से भूख लगा हुआ है तो दोनों हाथ से नहीं ना खाने लग जाइएगा, वही बात है। परीक्षा नजदीक आ गया इसका मतलब ये नहीं ना कि अब दिमाग के अलावा दिल भी लगा दें, हाथ पैर सब लगा दें उसी में, नहीं। आराम आराम से पढ़िए, जितना देर पहले पढ़ते थे उतना ही देर पढ़िए, थोड़ा बहुत बढ़ाइए, धीरे धीरे करके और बढ़ाइए, लेकिन हाँ रिवीजन पर थोड़ा ज्यादा फोकस दीजिए। और इतना कॉन्फिडेंस अपने मन के अंदर लाइए कि जब परीक्षा हॉल में जाएं तो अंदर से कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि नहीं अब हम कर लेंगे, अब हम कर लेंगे, अब हमें कोई डर ही नहीं है, अब डर तो खत्म हो गया, तैयारी हमारा लगभग बेहतर है। तो ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया ना, फिर आप परीक्षा बेहतर करके, मतलब परीक्षा में आपका रिजल्ट बेहतर आएगा।
आप बेहतर तरीके से पेपर को लिख पाएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर पहले आना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके अंदर से डर भागेगा। डर नहीं भागेगा, कॉन्फिडेंस नहीं भागेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि परीक्षा के आखिरी समय में आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, परीक्षा के आखिरी समय में मन को शांत कर पाएंगे और अच्छे तरीके से परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। और अगर इस तरीके से करते हैं तो यकीनन आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग प्रतिबद्ध रहिए, प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए, मन को शांत रखिए और परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बेहतर फायदा मिला होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, और बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोगों का मन लगा करके पढ़ाई करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम खुश रहिए और जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए। जय हिंद।